है पृथ्वी। इसको अंग्रेजी में हम लोग अर्थ कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं। तो इसका एक नाम पृथ्वी पड़ गया। तो आखिर इसका नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं क्योंकि वो माखन चुराते थे। बंसीधर कहते हैं क्योंकि वो बंसी बजाते थे। बांके बिहारी कहते हैं। तो जो नाम रखा गया या वो उसके पीछे कोई न कोई कारण। मुरारी, मुर नाम राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी। कृष्ण, उनके अंदर आकर्षण होता है। जितने भी देवी देवता हैं उनकी एक फ़ोटो ऐसी होती है कि उनको देखते ही कोई भी व्यक्ति अपनी नज़रें घुमा नहीं सकता। इसी तरह किसी के भी कोई नाम, जैसे अमिताभ बच्चन को लंबू जी कहते हैं। लंबू, अमिताभ बच्चन का नाम सुना? कौन बनेगा करोड़पति में, दाढ़ी वाले। नमस्कार देवियों और सज्जनों, है उनको लंबू कहते हैं। क्यों लंबू कहते हैं? क्योंकि वो लंबे हैं, अभी भी हैं अभी भी हैं। अमिताभ बच्चन, अभी उनकी फिल्म आई थी कल की, उसमें अश्वत्थामा किरदार किया। खैर, मेरा मतलब है कि किसी का कोई नाम हो जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण। तो पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? तो एक राजा पृथु हुए। क्या नाम था राजा का? राजा पृथु। तो उनके राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी तो खेती से कुछ उपज नहीं रहा था। देखिए पहले क्या होता था, पहले ट्यूबवेल नहीं होते थे, बोरिंग नहीं होती थी। ज़्यादातर कृषि कार्य सिंचाई बारिश से ही निर्भर होती थी। इसलिए भारत को मानसूनी देश कहा गया। मानसून यानी कि बारिश। बारिश नहीं हो रही थी तो औषधियाँ, जो दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ, वो सब खत्म हो रही थी। तो राजा पृथु ने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जड़ी बूटियाँ वो कहाँ जा रही। तो देखा क्या कि पृथ्वी खुद ही उनका ग्रास कर रही, पृथ्वी उनको खुद खा रही है। तो उनको गुस्सा आया। तो राजा पृथु ने अपनी प्रजा के हित के लिए धनुष बाण उठा लिया पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी गाय रूप में प्रकट हुई। अब देखिए, तुमको कभी कभी ये लगता होगा कि पृथ्वी गाय कैसे बन गई, या पृथ्वी को मारने के लिए उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। ये कल्पना है। देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण या कुछ सांकेतिक, जैसे गाय का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बात हमको समझ में आ जाए, लेकिन खैर उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुई और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये चूँकि जो जड़ी बूटियाँ थीं, इनको दुराचारी लोग, जैसे कि गांजा है, भांग है, ये क्या है? ये दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, इनका बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुराचारी लोग होते हैं, इनको क्या करते हैं? नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। दवा, दारू, ये सब जो चीज़ें हैं, क्या है? ये बनाई ये औषधियाँ हैं। इनका नियमित क्या है? इनका मतलब एक डॉक्टरी की सलाह पे प्रयोग किया जाए, सही तरीके से प्रयोग किया तो ये औषधि है, लेकिन लोग इसको नशे के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दुराचारी लोग थे वो इन औषधियों का दुरुपयोग करने लगे थे। तो उन्होंने कहा अब क्या करें? तो गाय ने सलाह दी कि वैसा है कि आप ऋषि मुनियों से मिलें और उनसे सलाह लें और उनसे पूछें कैसे बारिश होगी। तो हवन यज्ञ, देखिए आपको पता है कि बारिश पेड़ लगाने से होती है। साथ ही साथ हमारी जो पुरानी वैदिक क्रियाएं हैं, जैसे हवन यज्ञ, अभी भी कई जगह ऐसी जो वहाँ बारिश नहीं होती तो लोग यज्ञ करते, हवन करते, बारिश हो जाती है। उनका आप ऋषि मुनियों से पूछिए कि बारिश कैसे होगी। तो ऋषि मुनियों ने उनको बताया, बारिश हुई, प्रजा का मनोरथ पूर्ण हुआ। इसके बाद महाराज पृथु ने विधि विधान से अन्न तथा औषधि उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। साथ वह भूमि की अपनी भूमि को, यानी कि जमीन को अपनी पुत्री के समान मानने लगे राजा। तभी पृथु की बेटी पृथ्वी, ठीक है, तभी इसका नाम मतलब भूमि का, धरा का पृथ्वी पड़ा। ठीक है, जिससे पृथ्वी, और फिर उन्होंने क्या किया? मानने लगे। बताया जाता है इसी से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्होंने अपने धनुष के अग्रभाग से पृथ्वी के उठे हुए भाग को समतल किया। ऊंची नीची ज़मीन थी और कृषि योग्य भूमि बनाया। ठीक है, और उससे अनाज और औषधियाँ उपजी। तो इस तरह पृथ्वी नाम पड़ा। तो आप कहीं भी बता सकते हैं, ये रोचक बात किसी को भी बता सकते हैं, हमारी जिस पे हम रहते हैं इसका नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। तो राजा पृथु की पुत्री मानने के कारण इसका नाम पृथ्वी